नाज़रीन, चाइना ने अनाउंस किया है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे गूगल के ख़िलाफ़, क्योंकि गूगल के एंटी ट्रस्ट वायलेशंस जो हैं उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है। ये आपको बताएं कि ट्यूसडे के दिन उन्होंने सुबह अनाउंसमेंट की है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मार्केट रेगुलेशन इन चाइना ने कि वो गूगल के ख़िलाफ़ ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उससे पता चलेगा कि प्रॉबली वो गूगल को मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट कर देंगे। यहाँ ये ज़रूरी है कि 2010 से ऑलरेडी चाइना में गूगल वॉज नॉट अवेलेबल। वो एडवर्टाइजिंग बिजनेस के तौर पर बस एक चल रहा था उनका काम, लेकिन अब वो भी शायद रुकने वाला है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका कहना है कि गूगल के ऊपर हमें ख़दशा है कि गूगल जो है एंटी मोनोपोली लॉ की वायलेशन कर रहा है, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन इस बात का तयन करेगी कि क्या गूगल एक मोनोपोली है और क्या ये इन तमाम लॉज और रेगुलेशंस को वायलेट कर रहा है या नहीं। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि चाइना ने इसके साथ साथ कुछ और भी टैरिफ्स के साथ रिस्पॉन्ड किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। उन्होंने कहा है कि 15% एटलीस्ट टैक्स वो लगाएंगे कोल और LNG के ऊपर, और चाइना का 6% जो है वो LNG टोटल LNG इंपोर्ट्स में से 6% सिर्फ अमेरिका से आता था पिछले साल तक, जो अब नहीं आया करेगा प्रॉबेबली, क्योंकि ये 15% का टैक्स इस पर लगा दिया गया है। यहाँ ये भी बताएं कि ऑयल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर भी 10% टैक्स लगाया है चाइना ने। चाइना की फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनिलैटरली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेट किया है बाय इम्पोजिंग दीज टैरिफ्स। अब जाहिर सी बात है दैट इज़ वेरी ट्रू, बट एक तरफ जहाँ हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप तरह की स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं कि वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है दे आर पेडलिंग ड्रग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनका कहना है कि फेंटेनल की जिम्मेदारी जो है US में जो फेंटेनल का मसला है वो चाइना के ऊपर उन्होंने डाल दिया। दूसरी तरफ चाइना ने एक बहुत ही एक्यूरेट, मेजर्ड और वाइज रिस्पॉन्स किया है। उनका कहना था कि क्योंकि टंगस्टन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी ग्लोबल प्रोडक्शन 80% चाइना में होती है, अब वो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम एक्सपोर्ट को कंट्रोल करेंगे और US से आने वाली जो चीज़ें हैं उस पर भी टैक्स लगाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने और ये भी एक अनाउंसमेंट की कि PVH नाम की कंपनी जो एक अमेरिकन कंपनी है और कैल्विन क्लाइन की ओनर कंपनी है, उसको भी उन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। ये कंपनी टॉमी हिलफिगर की भी पेरेंट कंपनी है, और टॉमी हिलफिगर ये वो कंपनी है जिसने चाइना के जिनजियांग रीजन से आने वाले कॉटन को बॉयकॉट किया था। तो सितंबर से ऑलरेडी जो है इनके साथ इन्वेस्टमेंट के जो भी मुआहदे हैं वो फॉलो थ्रू नहीं किए जा रहे थे, तो चाइना ने अब इस बात को यूज़ करके एक रिस्पॉन्ड भी कर दिया है। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी कि इल्यूमिना जो एक लीडिंग ग्लोबल प्रोवाइडर है जेनेटिक सीक्वेंसिंग की, और चाइना की जो कंपनी है BGI जेनोमिक्स उनकी राइवल भी है, इन तीनों कंपनीज़ को उन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल है, और उसके साथ साथ 15% टैक्स कोल और LNG और 10% टैक्स ऑयल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर लगाया है। इससे हमें यही समझ आता है कि चाइना एक बहुत सोच समझ के अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजंस ले रहा है, लेकिन अमेरिका ने उसको एक तरह से बहुत रेडिकल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैरिफ्स का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, और चीन ने तो ज़रा भी वेट नहीं किया और फ़ौरन जवाबी टैरिफ्स लगाए, और दूसरी तरफ कनाडा और मेक्सिको को जुज़वी कामयाबी इस तरह मिली है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुज़ाकरात करके अपने जो ऊपर जो टैरिफ के ऐलानात थे उनको 1 महीने तक की एक्सटेंशन मिल चुकी है कि वो डिफ़र हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कल किया ट्रुथ सोशल पे भी, और उस पर मार्केट्स का मुस्बत एक जवाब आया अमरीकी मार्केट्स में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।